गॉड वैली आ गया है पर सपोर्ट कहाँ है। वन पीस चैप्टर 1160 आ चुका है जिसका टाइटल ही है द गॉड वैली इंसिडेंट, यानी कि इसी चैप्टर से गॉड वैली का जो पूरा फ्लैशबैक है वो हमें देखने को मिलेगा कि आखिर कौन कौन गॉड वैली के अंदर आया था और क्या हमें ईमू भी गॉड वैली के अंदर आता हुआ दिख सकता है, क्योंकि आखिर गॉड वैली के अंदर जो लेजेंडरी बैटल्स हुई, जो भी गॉड वैली के अंदर इंसिडेंट हुआ, उसके बाद से गॉड वैली का जो आइलैंड था वो पूरी दुनिया के नक्शे से गायब हो चुका था, जिसके पीछे ईमू का ही हाथ हो सकता है, जैसे उसने रातों रात लुलुशिया किंगडम को गायब कर दिया था। चैप्टर की शुरुआत कवर स्टोरी से ही करते हैं, जहाँ पे यामाटो ओडेन और बाकी सबकी श्राइन को विजिट करती है और मे बी यामाटो की यहाँ पे लास्ट कवर स्टोरी हो सकती है, क्योंकि मे बी इसके बाद हो सकता है कि यामाटो वानो को छोड़ के भाई सी के सफर पे निकल जाए, जहाँ पे सीन अब गॉड वैली की तरफ ही चलता है और हंटिंग गेम के चालू होने से पहले हंटिंग गेम के जो प्राइजेस थे उनको यहाँ पे अनाउंस किया जा रहा था, जहाँ पे एक अनाउंसर एक एक करके सारे प्राइस को सेलेस्टियल ड्रैगन्स को दिखा रहा है कि आखिर क्या क्या चीजें इन लोगों को मिलने वाली हैं, जिसमें ऑब्वियसली काफी सारे ट्रेजर के चेस्ट रखे हुए हैं, जहाँ पे पहले तो हमने बस 6 चेस्ट देखे थे गॉड वैली के अंदर, लेकिन अब उनको बढ़ा के यहाँ पे 9 कर दिया गया है, जिसके अंदर ट्रेजर्स के साथ साथ काफी सारे डेल फ्रूट्स भी हैं और मे भी ओडा सेंसे को लगाओ कि 6 चेस्ट काफी नहीं है भाई इतनी सब चीजों को दिखाने के लिए। यहाँ पे ट्रेजर चेस्ट को इंक्रीज करके टोटल 9 कर दिया गया है, जिसके अंदर से मेरे हिसाब से 6 या 5 के अंदर डेल फ्रूट्स हो सकते हैं। और वहीं बात करें 10वें और ग्रैंड प्राइज की, तो वो और कोई नहीं बल्कि शेक ही है, जिसके साथ साथ वो अनाउंसर स्टेज के ऊपर डेवी क्लैंस के सारे मेंबर्स को भी लेके आता है गॉड वैली के अंदर से, जिनको यहाँ पे शेकल्स के अंदर बांध के रखा हुआ है, और यहीं पे हम टीच और उसकी मदर को भी देखते हैं जिसका फेस यहाँ पे रिवील कर दिया गया है, और तुमको काइंड ऑफ लगेगा कि टीच की मदर बिल्कुल भाई ओलिविया की तरह लग रही है, बट भाई मैंने तो वन पीस के अंदर लड़कियों को जज करना छोड़ ही दिया। ओडा सेंसे लिटरली भाई काफी सारी लड़कियों को सेम ही डिजाइन देते हैं यार। डेवी क्लैन के सभी मेंबर्स को सेलेस्टियल ड्रैगन्स के आगे दिखाया जाता है, जहाँ पे सारे सेलेस्टियल ड्रैगन्स डेवी क्लैन को काफी हेट करते हैं और उन्होंने उससे कह रहे होते हैं कि तुम लोगों को इस दुनिया के अंदर कोई लव नहीं करता है, जिसके साथ साथ वो लोग इन लोगों के ऊपर वेपन्स को थ्रो कर रहे थे, इन लोगों को इंजर्ड करने के लिए काफी हेट्रेड को शो कर रहे थे कि इन लोगों को पहले से ही मार दो यहाँ पे। बट अनाउंसर भी कहता है यार अभी तुम लोग इन लोगों के ऊपर वेपन थ्रो मत करो, क्योंकि अगर यहाँ पे इंजर्ड हो गए, इन लोग यहाँ पे मारे गए, तो तुम लोगों को यहाँ पे पेनल्टी देनी पड़ेगी, क्योंकि ये लोग भी एक प्राइस के रूप में कह सकते हो तुम, या फिर इन लोगों को हंट करके बाउंटी मिल सकती है या फिर पॉइंट्स मिल सकते हैं। जहाँ पे कुछ जो डेवी क्लैन के मेंबर्स है वो काफी बड़े बड़े साइज के दिख रहे हैं, जिसकी वजह से सेलेस्टियल ड्रैगन्स इन लोगों को बुकानियर से कंपेयर करते हैं। अब ये तो कंफर्म नहीं है कि डेवी क्लैन के मेंबर्स सही में बुकानियर्स ही हैं, लेकिन सेलेस्टियल ड्रैगन्स का भी यही मानना है कि ये लोग भी शायद बुकानियर के क्लैन से ही बिलोंग करते हैं। अब भाई किसे पता पास्ट के टाइम पे डेवी क्लैन के मेंबर्स ने जॉय बॉय का साथ दिया हो या फिर उसको बिट्रे करा हो, लेकिन अब यहाँ पे कह सकते हैं कि ये लोग काफी डरे हुए हैं। खासकर यहाँ पे हम टीच को भी देखते हैं जो कि काफी यार डरा हुआ है, और उसकी मदद यहाँ पे उसको दिलासा दे रही है, और इवन अपनी बॉडी को शील्ड की तरह यूज भी करिए ताकि कोई भी वेपन भाई टीच को ना जा लगे। वैसे तो यार वन पीस वर्ल्ड के अंदर मदर फिगर को काफी कम दिखाया जाता है, लेकिन जब भी ओडा सेंसे इन लोगों को पोर्ट्रे करते हैं काफी इमोशनल कनेक्शन शो करते हैं मदर और चाइल्ड के बीच में। फिर चाहे तुम बेलेमेयर की बात कर लो, रूक की बात कर लो, ओलिविया की बात कर लो, ब्लैकबीयर्ड की मदर की बात कर लो, या फिर यहाँ पे हम शैंक्स की मदर को भी देखेंगे उसकी बात कर लो, जिसके साथ साथ यहाँ पे हम सैटर्न और गार्लिंग को आपस में बात करते हुए देख रहे होते हैं, जहाँ पे सैटर्न गार्लिंग की काफी तारीफ कर रहा होता है कि तूने इन लोगों को ढूंढ के काफी अच्छा काम किया, लेकिन गार्लिंग कहता है ये शायद फेट ही था जो मैं इन लोगों से मिल पाया। बेसिकली इन लोगों से उसका मतलब डेवी क्लैंस के बारे में है, जिसके बारे में शायद वो ईमू को भी इन्फॉर्म करना चाहता था। बट फिर सीन यहाँ पे कट होता है और चलता है ड्रैगन की तरफ, जहाँ पे हम शैंक्स और शैमरॉक की मदर को देखते हैं जो कि काफी ज्यादा इंजर्ड है, और वो ड्रैगन से खुद कहती कि मेरे यहाँ पे बचने के कोई भी चांसेस नहीं है, लेकिन मेरे ये जो बच्चे हैं उन लोगों को तो यहाँ पे सेव कर और यहाँ से दूर लेके जा। वो चाहती है कि उसके जो बच्चे हैं किसी अच्छी जगह पे पले यार। जिस चीज को सुन के ड्रैगन भी कहता है कि मैं तुम्हारे बच्चों को सेव करना चाहता हूँ, इवन दो मैं तुम लोगों को नहीं जानता, लेकिन इसके बावजूद भी अगर मैंने इन दोनों बच्चों को सेव नहीं किया तो वो पूरी जिंदगी भाई इस चीज के लिए पछताएगा काफी। एंड वेल इसी टाइम पे शैंक्स और शैमरॉक की मदर अपना दम तोड़ देती है, जिसके साथ इसी टाइम पे गॉड वैली के अंदर हंटिंग गेम भी चालू होने ही वाला है, जहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन ये अनाउंस कर देते कि आखिर किस चीज को कितने कितने पॉइंट्स मिलने वाले हैं, जहाँ पे 13 चीजें तो ऐसी हैं, 13 रेयर रैबिट सुपर रेयर
डियर रैबिट्स यहाँ पे उसको नाम देता है, ऐसी हैं जिनको हंट करके उन लोगों को 10,000 पॉइंट्स मिलेंगे। जिसके साथ साथ बाकी जो गॉड वैली के सिटीजन्स है उनको भी हंट करके थोड़े बहुत पॉइंट तो मिलेंगे, और बेसिकली जो सबसे ज्यादा पॉइंट कलेक्ट करेगा वही यहाँ पे इसका विनर होगा। एंड वेल ये जो हंटिंग गेम है वो पूरे 3 हफ्तों तक चलने वाला है, यानी कि गॉड वैली के लोगों को पूरे 3 हफ्तों तक इन लोगों से सरवाइव करना है, जहाँ पे बस 1 घंटे का उन लोगों को टाइम मिलता है कि यहाँ से भाग जाओ, जहाँ पे तुम छुप सकते हो जाके छुपो इस 1 घंटे के अंदर, क्योंकि उसके बाद अगर तुम पकड़े गए फिर तो तुम मारे ही जाओगे। जिस चीज की वजह से वहाँ के लोगों के पास भी अब कोई चॉइस नहीं है। उन लोगों को तो ये तक समझ नहीं आ रहा कि क्या ये सब चीजें जो हो रही है वो सही में सच है। एंड ऐसे ही टाइम की घड़ी यहाँ पे बीतती गई और 1 घंटा पूरा हो जाता है जहाँ पे हंटिंग गेम शुरू हो चुका है। और जो सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं वो तुम लोगों को क्या लग रहा है पैदल जाएंगे भाई इन लोगों को हंट करने के लिए? नहीं नहीं, वो तो भाई सम काइंड ऑफ ऑस्ट्रिच जैसे क्रीचर्स के ऊपर चढ़ते हैं, उन लोगों के ऊपर राइड लेते हैं और अपने हाथों में गन लेके इन लोगों को हंट करने पहुंच जाते हैं। जहाँ पे हम देखते हैं एक फैमिली को जो कि एक रॉक के पीछे छुपे हुए थे, लेकिन सडनली तभी उनका छोटा सा बच्चा यहाँ पे रोने लग जाता है, जिस चीज की आवाज सेलेस्टियल ड्रैगन के कानों में पहुंच जाती है। और यहाँ पे भाई सेलेस्टियल ड्रैगन अपनी गन लेके उन लोगों के सामने खड़े हो जाता, जहाँ पे उस बच्चे की मदर भाई उसके आगे प्लीड करते हैं कि हमारे बच्चे को छोड़ दो, उसको मत मारो, लेकिन तभी गन शॉट की आवाज आती है। एंड वेल वही हुआ जो तुम लोग सोच रहे हो, इस फैमिली को खत्म कर दिया गया। लोग यहाँ पे ऑलरेडी काफी इंजर्ड हो चुके हैं, एक जगह से दूसरी जगह भाग रहे हैं, छुपने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं। एंड वेल मैं जो इसके सभी सेलेस्टियल ड्रैगन है तो ऑब्वियसली इस गेम के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया होगा ना, क्योंकि काफी ज्यादा लोग आते तब तो। सो इस चीज की वजह से गॉड वैली के अंदर की हंटिंग गेम की लाइव स्ट्रीम मई जो इस तक जा रही थी, जहाँ पे मई जो इसके अंदर काफी सारी बड़ी बड़ी स्क्रीन्स लगी हैं और सभी सेलेस्टियल ड्रैगन्स काफी इंजॉय करके इस मोमेंट को देख रहे हैं कि वाह इसको मारो, इसको मारो, इसको छोड़ना मत, काफी ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं इस चीज को। जिस गेम के अंदर ऑब्वियसली फिगारलैंड जो फैमिली है यानी कि गार्लिंग अपना काफी डोमिनेट कर रहा है, वो तो भाई एक के बाद एक किल किए जा रहा है। जिस चीज को देख के सेलेस्टियल ड्रैगन की जो लड़कियां हैं थोड़ी, वो तो भाई बावली सी होती है कि भाई गार्लिंग आ चुका है, अरे यार उनका हीरो मान लो भाई। सो सेलेस्टियल ड्रैगन के अंदर फिगारलैंड जो फैमिली है वो लीड कर रही है, और उसके बाद है बाबेटो फैमिली और मानमेयर फैमिली, जिसके साथ साथ यहाँ पे हम 2 सेलेस्टियल ड्रैगन्स को बात करते हुए देख रहे होते हैं, जो कि बेसिकली शेपर्ड फैमिली और उसके साथ साथ मेनली यहाँ पे गुनको की बात कर रहे होते हैं। जहाँ पे इन दोनों की बातों से ऐसा लग रहा है कि जो गुनको है वो भी गॉड्स नाइट की मेंबर बनी नहीं है, बल्कि उसको सम काइंड ऑफ ब्लेड ऑफ गॉड या फिर गॉड्स लॉयल ब्लेड का यहाँ पे टाइटल दिया गया है, जो कि मे बी गॉड्स नाइट की एक सबऑर्डिनेट हो। जहाँ पे हम गुनको को ही देखते हैं जो कि अपनी एरो फ्रूट की पावर्स को यूज करके सिविलियंस को हंट करिए, बेसिकली यहाँ पे हम वुमेन्स को ही हंट करते हुए उसको देख रहे होते हैं। जहाँ पे हमको ये रिवील किया था कि गुनको जो है वो मानमेयर फैमिली से बिलोंग करती है, जिसका मतलब हाँ गुनको भी पहले से ही एक सेलेस्टियल ड्रैगन की मेंबर है। अब भाई वो ब्रुक को कैसे जानती है, ब्रुक गुनको को कैसे जानता है, ये तो हम आगे ही देख पाएंगे, जो कि काफी सरप्राइजिंग चीज हो सकती है और मे भी कुछ इंपॉर्टेंट भी हो। वेल देन अब सीन चलता है सोमर्स की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि ये बंदा तो भाई सही में काफी ज्यादा हरामी है। हमने इसको एल्वाफ के अंदर हरकतें करते हुए तो देखा ही था, लेकिन यहाँ पे भी ये बंदा कुछ कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा बचने के लिए भाई पेड़ के ऊपर चढ़ा होता है, लेकिन सोमर्स यहाँ पे क्या करता है, अपने ये थॉर्न वाले डेल फ्रूट्स को यूज करता और पेड़ के नीचे भाई पूरे थॉर्न्स का कुशन यहाँ पे बना देता है और पेड़ के ऊपर यहाँ पे लात मार रहा होता है ताकि ये बच्चा भाई नीचे गिर जाए उस थॉर्न्स के ऊपर। लिटरली वो बेचारा बच्चा पेड़ के ऊपर बैठ के रो रहा होता है, इसको बोलता है कि यार ऐसा मत कर, लेकिन भाई ये तो बिल्कुल रुकने वाला नहीं है, उल्टा यहाँ पे हंस रहा होता है। तो तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उस बच्चे का फादर भाग के यहाँ पे आता है उसको बचाने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि बच्चा पेड़ से नीचे जा गिरता है, लेकिन तभी उसका फादर दौड़ते दौड़ते आता है, मे भी उसको जंप करके ट्राई करने की कोशिश करता है उसको अपने हाथों में पकड़ने की। जहाँ पे हम ये तो नहीं देख पाए कि क्या ये अपने बच्चे को सेव कर पाया होगा, बट भाई कह सकते हैं कि नहीं कर पाया होगा, क्योंकि थॉर्न्स से में भी ऐसा हो सकता है कि दोनों की यहाँ पे डेथ हो गई होगी। और जिस तरह से यहाँ पे सोमस हंस रहा है ना यार, बिल्कुल ऐसा ही लगता है। जिसके बाद सीन कट होता है और चलता है ड्रैगन की तरफ, जहाँ पे वो इतने सारे सिविलियंस की लाशों को, बच्चों, बूढ़ों, जवान, औरतों की लाशों को देख के काफी सैड फील कर रहा होता है। उसको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चीजें हो क्या रही है यहाँ पे। ड्रैगन लिटरली इन सब चीजों को देख के काफी शॉक हो गया और तभी उसकी नजर एक सेलेस्टियल ड्रैगन के ऊपर पड़ती है, जो कि एकदम चुपके से भाई किसी के ऊपर बंदूक ताने हुए है। जहाँ पे हम इवेन
इवेंकॉफ, कुमा, गिनी सब लोगों को देख रहे होते हैं, जहाँ पे इवेंकॉफ सारे स्लेव्स के आगे स्पीच दे रही होती है कि यहाँ से बचना भाई बिल्कुल ही मुश्किल है, यहाँ पे हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे चाहे 3 हफ्तों तक यहाँ पे हम बच क्यों ना जाएं। और क्योंकि यहाँ पे कुमा है जिसके ऊपर 10,000 की बाउंटी है, 10,000 पॉइंट्स है, तो यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन उसको ही टारगेट बनाता है। जहाँ पे हम ड्रैगन को देखते हैं जो कि सोच रहा होता है अगर मैंने यहाँ पे भाई सेलेस्टियल ड्रैगन को मारा है, उसके साथ कुछ भी करने की कोशिश करी तो उसकी जो पूरी प्लेटून है, उसकी जो पूरी बटालियन है, उसको यहाँ पे मारा जा सकता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन कुमा को शूट करने वाला होता है, यहाँ पे ड्रैगन के भाई इंस्टिंक्ट सडनली उसको कहते हैं कि अपनी गन उठा, जहाँ पे ड्रैगन भी अपनी गन को उठाता है और यहाँ पे सेलेस्टियल ड्रैगन को ही शूट कर देता। और हम कह सकते हैं कि यही वो टाइम था जहाँ से रेवोल्यूशनरी आर्मी की शुरुआत हुई। लेकिन वेल ड्रैगन ने तो यहाँ पे बस एक ही को रोका है ना, बाकी सारे इतने सेलेस्टियल ड्रैगन्स हैं भाई गॉड वैली के अंदर जो कि अभी भी हंट कर रहे हैं। पर तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉड वैली के अंदर एक काफी बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि गॉड वैली के एक साइड से निकल के आते हैं भाई रॉक्स पायरेट, जो कि गॉड वैली के अंदर काफी जल्दी एंटर करने वाले हैं। और उनके साथ साथ काफी सारे और पायरेट्स के शिप भी गॉड वैली की तरफ बढ़ रहे हैं, जहाँ पे अब एक काफी बड़े से पैनल के अंदर हम सारे रॉक्स पायरेट्स को देखते हैं। और इस बार रॉक्स पायरेट्स के अंदर हम रॉक्स को भी देखते हैं जिसको अभी तक भाई दिखाया नहीं गया था भाई पूरे पैनल के अंदर, जो कि सब गॉड वैली के अंदर एंटर कर चुके हैं। और वहां पे पहुंचते ही रॉक्स कहता है देखो भाई गॉड वैली के अंदर काफी चीजें हैं, डेविल फ्रूट्स हैं, ट्रेजर्स है और हाँ शैकी तो है ही। सो यहाँ पे उसका प्लान यही है कि सब लोग भाई 3-4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड हो जाएंगे और सब लोग यहाँ पे कुछ ना कुछ चीजों को चुरा के लेके आएंगे। सो वो यहाँ पे यही कहता कि एक दूसरे के रास्ते में आने का कोई भी फायदा नहीं है, सब लोग यहाँ पे कॉर्पोरेट करते हैं और जैसे ही सारा ट्रेजर आ जाएगा हम लोग आपस में बांट लेंगे। बट रॉक्स पायरेट्स के मेंबर्स भी लाइक बांट लेंगे, अबे शैकी को कैसे बांटेंगे हम, जो भी भाई शैकी को पहले सेव करेगा शैकी उसी के प्यार में गिरने वाली होगी। लेकिन जॉन कहता चाहे तुम उसको सेव करने के लिए जाओ और उसको बचा के ले भी आओ, लेकिन शैकी तो उसके प्यार में गिरेगी जिसके पास भाई सबसे ज्यादा ट्रेजर होगा। जिसके साथ इन लोगों की बातों में न्यूगेट भी आता है और कहता है देखो भाई तुम लोगों को जिस वजह से जाना है जाओ, लेकिन शैकी मेरी एक फ्रेंड है तो मैं उसको सेव करने के लिए जाऊंगा। पर हाँ इसी बीच अगर वो मेरे प्यार में गिर जाए तो कोई बुरी चीज नहीं है। एंड वेल स्टसी भी इस चीज को सुनती है, शी इज लाइक अबे क्या कहा तूने न्यूगेट, क्या बात कर रहा है तू ये। जहाँ पे हम ग्लोरियोसा की भी न्यूज देखते हैं, जो कि शैकी की जब पहली बार न्यूज मिली थी कि वो किडनैप हो चुकी है भाई फूट फूट के रो रही थी, लेकिन यहाँ पे वो कहती है अगर मैंने यहाँ पे शैकी को सेव कर लिया तो भाई रॉजर मेरे डेप्थ के अंदर आ जाएगा। बट देन फिर वो खुद ही सोचती कि यार ये चीज मेरे लिए सही होगी, क्योंकि वो तो भाई खुद रॉजर के ऊपर डोरे डालने की कोशिश कर रही है ना। एंड इसी बीच हम जानते कि वांग जी गॉड वैली के अंदर नहीं आया बल्कि हाचिनुसु के अंदर ही रुका हुआ है, क्योंकि भाई वांग जी ही वो पर्सन है जिसने भाई यहाँ पे शैकी को किडनैप करके डॉन मार्लोन को मार के यहाँ पे गॉड वैली के अंदर दिया है। जिसके साथ यहाँ पे हम लिनलिन और काइडो को भी देखते हैं, जो कि यही कहते कि चाहे तुम शैकी को सेव करो या फिर ना करो वो तुम्हारे प्यार में नहीं गिरने वाली। और उसके साथ काइडो भी लिनलिन से यहाँ पे कहता है क्या तू सही कही थी, सही में क्या तू डेविल फ्रूट जो तेरे को मिलेगा वो मेरे को दे देगी। सो रॉक्स पायरेट्स के मेंबर्स मरीन्स को पेलते हुए गॉड वैली के अंदर घुसे ही जा रहे हैं, जहाँ पे मरीन्स उन लोगों को रोक तक नहीं सकते। और रॉक्स भी यहाँ पे यही कहते हैं कि मरीन्स तुम लोग यहाँ से हट जाओ, तुम्हारा रोकने का कोई भी फायदा नहीं है। एंड ही इज लाइक रॉक्स पायरेट्स के मेंबर्स मेरे को फॉलो करो, जहाँ पे हम मरीन का भी काफी बुरा हाल हो रखा है। और वहीं पे सेलेस्टियल ड्रैगन वो तो भाई यहाँ पे डर के मारे कांप रहे कि पायरेट्स यहाँ पे आ चुके हैं और उल्टा मरीन्स के ऊपर चिल्ला रहे होते कि आखिर तुम लोग कर क्या रहे हो, हम लोगों को यहाँ पे सेव करो, अगर हम लोगों को कुछ भी हुआ सब लोगों को यहाँ पे खत्म कर देंगे हम। सो मरीन्स के मेंबर्स भी यहाँ पे पहले सेलेस्टियल ड्रैगन्स को आइलैंड के सेंटर की तरफ ले जाने की कोशिश करते हैं ताकि उन लोगों को कोई भी हार्म ना पहुंचे। और इसी भागा दौड़ी में यहाँ पे हम देखते हैं कि ड्रैगन आता है और जहाँ पे शैंक्स और शैमरॉक को भाई गार्लिंग ने छुपा के रखा हुआ था, यहाँ पे ड्रैगन आता है और दोनों को यहाँ पे अपने हाथों में पकड़ के उन दोनों को भाई यहाँ से उठा के चले जाता है। इवन यहाँ पे हम शैंक्स और शैमरॉक का भी फेस देख रहे होते हैं, जो कि मे बी ड्रैगन को देख के सोचते हैं अबे ये कौन आ गया भाई। एंड वेल इसी बीच गॉड वैली के वेस्ट कोस्ट से यहाँ पे आ चुके हैं रॉजर पायरेट, जहाँ पे भाई मरीन्स का तो काफी बुरा हाल होने वाला है। सो अब सीन रॉजर पायरेट्स की तरफ भी चलता है, जहाँ पे हम रॉजर और बाकी सबको देखते हैं। और रॉजर तो यहाँ पे कहता है कि मैं चाह रहा हूँ भाई शैकी को सेव करने के लिए, तुम लोग भाई यहाँ पे बाकी सब लोगों से निपटो। रॉजर यहाँ पे कहता है कि तुम लोगों का शैकी के साथ कोई भी चांस नहीं है, तो तुम लोग यहाँ पे जाओ ट्रेजर लूटो, जो तुम लोगों को करना है करो। लेकिन रॉजर पायरेट्स के बाकी सभी मेंबर्स वो तो भाई रॉजर को ही यहाँ पे कुचलते हुए शैकी को सेव करने के लिए जाते हैं। एंड रॉजर यहाँ पे बिल्कुल भाई जैसे लूफी बोलता है ना एकदम नामी को आई एम सॉरी, एकदम भाई यहाँ पे रॉजर वैसे ही बोल रहा है यार। इन कुछ चैप्टर्स के अंदर रॉजर का ऑरा से लॉरा जो हुआ है ना भाई क्या ही कहना। हाँ मैं इस सीन को देख के तो नहीं कह रहा हूँ, ऑब्वियसली लूफी के साथ भी ये सीन काफी होता है, काफी फनी भी है ये सीन, लेकिन फिर भी अभी तक की गॉड वैली की कहानी को सुन के मोस्ट ऑफ द ऑडियंस यही कहती
रही है यही समझ है कि भाई जो रॉक्स के स्टॉक थे वो काफी बढ़ चुके हैं और वहीं पे रॉजर और गार्ब के स्टॉक्स तो भाई काफी गिरते जा रहे हैं। सो ये सब चीजें जो गॉड वैली के अंदर हो रही है उसको यहाँ पे गार्लिंग भी नोटिस करता है कि ये भाई कुछ ज्यादा ही बुरा हो रहा है यार गॉड वैली के अंदर। और तभी यहाँ पे हम गॉड वैली के अंदर सारे गॉड्स नाइट के मेंबर्स को देखते हैं और 2-3 यहाँ पे नए मेंबर्स को भी इंट्रोड्यूस किया गया जिनके यहाँ पे नाम तो रिवील नहीं किए, लेकिन सभी यहाँ पे गॉड्स नाइट के मेंबर्स का कंप्लीट लुक यहाँ पे हम देखते हैं, जहाँ पे हम एक येटी काइंड ऑफ मॉन्स्टर को भी देख रहे होते हैं, ऊपर से एक काफी लंबी चौड़ी लड़की को भी देख रहे होते हैं जिसके भाई सींग भी यहाँ पे निकल रहे हैं जो कि यहाँ पे स्मोक कर रही है स्मोकर की तरह। और वहीं एक और काफी ब्यूटीफुल लड़की को भी देखते हैं और बाकी सारे मेंबर्स को तो हम ऑलरेडी जानते ही हैं। सो गार्लिंग यहाँ पे गॉड वैली के अंदर ऑर्डर देता है कि मरीन्स के सभी मेंबर्स पीछे हटो और सेलेस्टियल ड्रैगन्स को सेव करो, क्योंकि यहाँ पे गॉड्स नाइट के मेंबर्स आने वाले हैं जो कि रॉक्स और रॉजर पायरेट्स से फाइट करेंगे। जहाँ पे हम देखते हैं कि रॉक्स पायरेट्स रॉजर पायरेट्स काफी बुरी तरीके से मरीन्स के सारे मेंबर्स को पेल रहे हैं, लेकिन तभी यहाँ पे हम देखते हैं कि उन लोगों के पीछे काफी बड़ा सा एक्सप्लोजन होता है जिससे काफी सारे यहाँ पे पायरेट्स भाई हवा में उड़ गए, काफी सारे पायरेट्स इंजर्ड हो गए। एंड तभी सीन चलता है एक शिप की तरफ, जहाँ पे हम देखते हैं कि समुंदर से भाई गॉड वैली की तरफ एक शिप आ रही है और वहीं पे भाई शिप के अंदर है गार्ब जो कि बस अपने हाथों को यूज करके कैनन्स को थ्रो कर रहा है, जो कि उसका लेजेंडरी मूव है यार लिटरली। एंड वेल गार्ब के यहाँ पे अराइवल को देख के सभी मरीन्स के मेंबर्स खुश हो जाते हैं कि भाई गार्ब यहाँ पे आ चुका है, हम लोग बच जाएंगे, भाई गार्ब लिटरली उन लोगों का सेवियर है। एंड वेल इसी के साथ गॉड वैली के अंदर सभी मेन खिलाड़ी एंटर कर चुके हैं, तो भाई आखिर गॉड वैली का क्या हाल होने वाला है, क्या ये पिद्दी सा आइलैंड भाई इतनी हाकी को झेल पाएगा? वेल ये सब चीजें तो हम आगे ही देख पाएंगे। सो होप करता तुम लोगों को वीडियो पसंद आई हुई, और पसंद आई वीडियो को लाइक कर, चैनल सब्सक्राइब भी कर सकते हो।